नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं साइंस के क्लास 7th चैप्टर नंबर 4 हीट के बारे में। तो आज हम क्या-क्या चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि हीट किसे कहते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि किसी भी गर्म या ठंडी चीज को नापने के लिए, जांचने के लिए क्या हम अपने हाथों का इस्तेमाल यानी सेंस ऑफ टच का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। और साथ में ये भी जानेंगे कि टेम्परेचर किसे कहते हैं। क्या टेम्परेचर और हीट एक ही चीज है या दोनों में कुछ डिफरेंस भी है। तो आज इन बातों पर हमारी चर्चा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर की ओर देखिए और अनुमान लगाइए कि इस पिक्चर में क्या आपको समझ में आ रहा है। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप इस पिक्चर को देखते हैं। तो शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर किसी ने बहुत सारा वर्कआउट किया है और वर्कआउट करने के बाद ये पर्सन बहुत थक गया है और थकने की वजह से हम उसको बोल देते हैं कि भैया एनर्जी बहुत कम रह गई है, लैक ऑफ एनर्जी इज देयर। तो एक वर्ड हम बहुत कॉमनली ऐसे सिचुएशन में यूज करते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं एनर्जी। है ना। तो ये बोलते हैं कि एनर्जी खत्म है भैया, एनर्जी का बहुत लैक, देयर इज अ लैक ऑफ एनर्जी। तो इस एनर्जी वर्ड को हम डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो आइए पहले चैप्टर में शुरुआत में जानते हैं कि एनर्जी किसे कहते हैं। तो साइंस में एनर्जी का मतलब किसी एबिलिटी से है। आपको कुछ भी करना है तो आपको जो क्षमता, जो एबिलिटी चाहिए, उस एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। यानी बिना एनर्जी के हम कुछ नहीं कर सकते। वी नीड एनर्जी। बिना एनर्जी के हम तो एक पेन भी नहीं उठा सकते। जब बिल्कुल जीरो एनर्जी, दैट मीन्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग, द एबिलिटी टू डू समथिंग, तो उसको हम बोलते हैं एनर्जी। तो एनर्जी हमारे, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं। जैसे कुछ कॉमन फॉर्म्स की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी, यानी किसी चीज की पोजीशन या किसी चीज के मोशन की वजह से जो एनर्जी, इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। एक एनर्जी की फॉर्मेट है जिसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं, जो आज हमारे चैप्टर का विषय है। यानी किसी चीज में हॉटनेस और कोल्डनेस के बीच के एनर्जी में बात करते हैं किसी, तो जो एनर्जी हॉटनेस और कोल्डनेस में इन्वॉल्व है उसको हम हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी कहते हैं। ऐसी एक फॉर्म है जो बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है, हम देख तो नहीं सकते पर हाँ एनर्जी है जिसकी वजह से घर में हमारे पंखे चल रहे हैं, ट्यूबलाइट चल रही है, बहुत सारी मशीन्स चल रही हैं। तो एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। और बच्चों एक बात ध्यान रखना कि एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। वी कैन नॉट मेक एनर्जी बट वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। सो होप दिस आइडिया इज क्लियर टू यू कि एनर्जी क्या है। एनर्जी एक क्षमता है जिसकी वजह से हम कुछ कर सकते हैं, बिना एनर्जी के हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हम एक कैंडल देख रहे हैं, कैंडल जल रही है। जलती हुई कैंडल हमें क्या दे रही है? रोशनी, प्रकाश दे रही है, लाइट दे रही है। और साथ में इसके आसपास इर्द गिर्द ऊपर हम हाथ रखेंगे तो हम थोड़ी सी हीट महसूस, गर्मी महसूस भी करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे दो तरह की एनर्जी तो बड़ी स्पष्ट रूप से साफ साफ दिख रही है। एक ये लाइट एनर्जी है ना, दूसरी हीट एनर्जी। तो क्या यह एनर्जी ये कैंडल प्रोड्यूस कर रही है? तो कैंडल ये प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ये कैंडल क्या कर रही है एक्चुअली, यहाँ पर ये जो वैक्स है ये फ्यूल की तरह काम कर रहा है, यानी केमिकली स्टोर्ड एनर्जी। और ये स्टोर्ड एनर्जी एक्सपेंस होकर, खर्च होकर के ये दो एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, राइट। ऐसे ही हमारे घर में मोस्ट कॉमनली हमने ये आयरन भी देखी होगी, जहां पर हम ये तार लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हम इसको दे रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर के अंदर जो सिस्टम, जो हमने मशीनरी वर्क लगा रखा है, ये इसको कन्वर्ट कर रही है हीट एनर्जी, है ना। तो एनर्जी का एक फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। साथ में हमने स्टीम इंजन का भी एग्जांपल बहुत सुना है। स्टीम इंजन में यहाँ पर बहुत सारा फ्यूल बर्न किया जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है। और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये मैकेनिक, जिसके अंदर जो इंजन लगाया है उस हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे ये इंजन चल पड़ता है। तो ये सारे एग्जांपल हमें क्लेरिफाई करते हैं कि एक एनर्जी का फॉर्म दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, पर एनर्जी बनाई नहीं जा रही है।
तो क्योंकि हमने चर्चा की कि एनर्जी के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन हमें सब एनर्जी के बारे में आज चर्चा नहीं करनी है। हमारी चर्चा का विषय आज हीट एनर्जी है। तो चलिए उसी की बात करते हैं। तो हीट एनर्जी क्या होती है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो हीट एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ हॉटनेस और कोल्डनेस की सेंसेशन प्रोड्यूस करे। आग, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करें तो टच करने के बाद गर्म या ठंडा महसूस करते हैं उसको, तो जो उसमें एक सेंसेशन, कुछ गर्मी कुछ सर्दी पड़ गई है, तो जो हीट है ये एक ऐसी एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में हॉटनेस और कोल्डनेस की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। तो ये बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन हो सकती है, पर इसको एक्चुअली मेजरमेंट के मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि एनर्जी तो एनर्जी है, एनर्जी को मेजर किया जाता है। आप जानते हैं एनर्जी की हम बहुत कॉमन यूनिट यूज करते हैं, कैलोरीज, है ना। आगे पढ़ेंगे, जूल भी इसकी एक यूनिट होती है। तो एनर्जी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, तो नॉर्मली जूल्स और कैलोरीज में इसको मेजर किया जाता है। तो स्पेसिफिकली अगर हम हीट की ही बात कर रहे हैं, तो हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में क्या फॉर्म इसकी एनर्जी की रख सकते, क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? तो इसकी डेफिनेशन का बड़ा सिंपल तरीका आपको क्या समझना है। मान लीजिए आपने दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक ठंडा है और दूसरा ऑब्जेक्ट गर्म है, जो दोनों को आसपास रखते हैं, तो क्या होता है, जो गर्म है, तो ऐसा समझ सकते हैं एक बार सिंप्लिसिटी के लिए कि इसमें हीट एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि ये हॉट है, मैं एच लिख देता हूँ, और ये ठंडा है, इसको मैं सी कोल्ड लिख देता हूँ। तो क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस है, उनकी हॉटनेस का, उनकी कोल्डनेस का, तो जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो अपनी एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट को देगा। कब तक? जब तक दोनों के दोनों बराबर हॉट या बराबर कोल्ड नहीं हो जाते। तो इसको बोलते हैं कि जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जितनी भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर अब और सेंसेशन प्रोड्यूस कर रही है, तो उस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम हीट बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी कैन से हीट इज द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉटर सिस्टम टू अ कूलर सिस्टम दैट आर इन कांटेक्ट। तो उसको और अच्छे एग्जांपल्स से क्लियरिफाई करते हैं। जैसे आपने कोई भी एक चीज फ्रिज से निकाली, फॉर एग्जांपल आपने बहुत ठंडे पानी की बोतल फ्रिज से बाहर निकाली है, बहुत ठंडा चिल्ड वाटर है, तो बहुत ठंडी अगर ये बोतल है, इसमें पानी है, बहुत ठंडा है, तो अब आप इसको उठा करके बाहर रखते हैं, जैसे आजकल गर्मियों के टाइम में आप इसको रखेंगे, तो जैसे ही आप इसको बाहर रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि थोड़ी देर में ये पानी गर्म हो जाएगा। तो कैन यू प्रिडिक्ट द रीजन कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके होने का एक रीजन आपके माइंड में आएगा कि ये जो वाटर है ये बहुत ठंडा है। मैं यहाँ पर सी लिख करके इसकी कोल्डनेस को डिपिक्ट कर रहा हूँ, बहुत ठंडा वाटर, ठीक है। पर क्या सराउंडिंग भी इतनी, यानी जो रूम जहां पर भी आपने इसको रखा होगा, क्या ये सराउंडिंग भी उतनी ही ठंडी है या गर्म है? अगर आपका जवाब है गर्म है, तो भैया सीधी सी बात है, यहाँ एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये वह बाहर भी है, वो हॉटनेस है, अंदर है कोल्डनेस है, तो क्योंकि एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो देयर विल बी अ शिफ्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हॉटर सिस्टम टू अ कूलर सिस्टम। तो बाहर से एनर्जी अंदर ट्रांसफर होगी, जिससे अब इसके अंदर और सेंसेशन प्रोड्यूस होगी हॉटनेस की। और कब तक चलेगा? जब तक ये पानी बिल्कुल उतना ही गर्म नहीं हो जाएगा जितनी गर्म है सराउंडिंग, यानी बहुत गर्मी का टाइम है, बहुत गर्मी है, तो पानी को ज्यादा देर नहीं लगेगी उसको भी गर्म होने में, वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप बहुत उबलता हुआ पानी, किसी कंटेनर में आपने पानी उबाला है और किसी उबलते हुए पानी को आप बाहर रखेंगे, क्योंकि अब आपने उसे उबाला है, तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, तो भले ही आप उसको बाहर निकाल करके रखेंगे, लेकिन आप क्या देखेंगे, क्योंकि उबलते हुए पानी में इस समय हॉटनेस ज्यादा है बाहर के सराउंडिंग में के कंपैरिजन में, तो अब उल्टा ये सिस्टम बाहर हीट देगा, क्योंकि लॉजिक तो ये कहता है फ्रॉम हॉटर सिस्टम टू कूलर सिस्टम। तो हम यहाँ मैथमेटिकली फॉर्म में समझ सकते हैं, एक डेफिनेशन तुम्हारी ये बन गई कि जो किसी ऑब्जेक्ट में हॉटनेस और कोल्डनेस की सेंसेशन प्रोड्यूस करे उसको हीट कहते हैं। दूसरा, हीट को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मैथमेटिकली, तो उसको बहुत अच्छा तरीका यही है कि दो ऑब्जेक्ट यानी हॉटनेस और कोल्डनेस, इनके बीच में डिफरेंस क्रिएटेड है, तो उस डिफरेंस में हम ये जाने कि एक हॉटर ऑब्जेक्ट ने कोल्डर ऑब्जेक्ट को कितनी एनर्जी दी, उसको, उस एनर्जी के अमाउंट को हम हीट एनर्जी कहते हैं।
तो अगर हमें कुछ एग्जांपल इसमें हम समझते हैं पहले एग्जांपल से। जैसे मैं अगर एक बात करूं इस आइस की, ठीक है, तो जैसे भी मैंने फ्रिज के बॉटल्स का एग्जांपल आपको दिया, ऐसे ही एक एग्जांपल बर्फ का ले लेते हैं। अगर हम आइस क्यूब्स निकाल करके फ्रिज से बाहर रख देते हैं, तो बाहर रखने के बाद क्या होगा, ये जो आइस क्यूब है ये मेल्ट होने लगेगी। तो आई होप नाउ यू आर एबल टू प्रिडिक्ट द रीजन। कि रीजन क्या रहेगा, रीजन ये रहेगा कि ये बहुत कोल्ड है, ठीक है, सराउंडिंग से गर्म है, और गर्म होने की वजह से सराउंडिंग अपनी एनर्जी इसको देगी, जिससे इसमें और हॉटनेस की सेंसेशन बढ़ेगी, ये और गर्म होगी, और गर्म होने पर ये मेल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी जब हम फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो ये बहुत जल्दी मेल्ट, जितना ज़्यादा गर्म एटमोसफेयर होगा, सराउंडिंग होगी, उतनी जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा। दूसरी ओर मैंने एग्जांपल लिया है, दोनों केस कॉफ़ी का ही लिया है। एक तरफ ये हॉट कॉफ़ी है और एक तरफ ये कोल्ड कॉफ़ी है, दोनों कॉफ़ी है, पर डिफरेंस तो इनके हॉटनेस और कोल्डनेस में है। तो यहाँ देखो, यहाँ से आप समझ जाओगे कि ये इतनी गर्म है, इतनी गर्म सराउंडिंग तो नहीं होती कि इसमें से धुआं निकले इसका, इतनी गर्म तो नहीं है। तो क्या होगा कि ये अपनी हीट, अपनी एनर्जी सराउंडिंग को देगी, जिससे ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना। जबकि दूसरी ओर क्या होगी, ये इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि सराउंडिंग तो इसके मुकाबले बहुत गर्म है। तो सराउंडिंग इसे अपनी एनर्जी देने लगेगा, जिससे थोड़ी देर में ये गर्म हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, वो अक्सर देखते हैं कि ठंडी चीज हम, कोई चीज हम जो ठंडा खाना पीना पसंद करते हैं, तो वो हम बाहर रखते हैं तो वो थोड़ी देर में गर्म हो जाती है, और जिसे हम गर्म कंज्यूम करना चाहते हैं वो ठंडी हो जाती है। तो यही एक रीजन है कि जब भी किसी दो चीजों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, उसकी हॉटनेस उसकी कोल्डनेस को लेकर के, तो एनर्जी शिफ्ट होती है। उस एनर्जी जितनी शिफ्ट हुई उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। अच्छा, एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा कि अक्सर लोग सर्दियों में जब बहुत सर्दी लगती है तो ऐसे मुंह ढक करके और ऐसे हाथ रगड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पर ये काम कैसे करता है, यहाँ भी एनर्जी अपने आप हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, हमने जो खाया पिया अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को हम यूज करके दूसरी एनर्जी हीट एनर्जी में कंट्रीब्यूशन ला रहे हैं, ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक फॉर्मेट एक आपने ये भी देखा होगा, जब भी हम सर्दियों में किसी बॉन फायर के पास बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता है, गर्म फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर सराउंडिंग ठंडी है और ये तो भैया गर्म आग है तो गर्म होगी, तो ये अपनी हीट सराउंडिंग को देने लगेगी और सराउंडिंग को भी गर्म बनाने लगेगी। तो आई होप द बेसिक आइडिया इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि हीट किसे कहते हैं। तो हीट कोई ऐसी चीज जो एक ऐसी एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में हॉटनेस और कोल्डनेस की सेंसेशन को प्रोड्यूस करे। ओके, साथ में हम इसको अगर मेजर करना चाहते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो डिफरेंस है उसकी कोल्डनेस उसकी हॉटनेस को लेकर के, तो जो गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ जितनी एनर्जी शिफ्ट होगी, उस एनर्जी को हम हीट कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या, अगर हमारे पास आसपास कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब हमारा मन है, हमारी जरूरत है कि हम जांचना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि वो चीज गर्म है या ठंडी है, तो हम कैसे चेक करें? क्या हम अपने हाथों का यूज करें? तो जिससे बहुत कॉमन एग्जांपल आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में, कि जैसे आपको कभी किसी को घर में बुखार हुआ होगा तो घर में किसी ने या डॉक्टर ने ऐसे सिर पर हाथ लगा करके चेक करा होगा, है ना। तो क्या हाथ लगाने से ये भी नाप लिया कि बुखार कितना है? दूसरी तरफ हमने देखा होगा कि अक्सर हम जैसे कभी नहाने जाते हैं सर्दी के टाइम पर, तो कभी कभी पानी में हाथ डाल करके भी देख लेते हैं कितना गर्म है कितना ठंडा है। तो एक तरीका तो है, हाँ भाई वी आर गिफ्टेड, कि हम टच से पता लगा सकते हैं कि चीज गर्म है या ठंडी। पर ये पता लगाना कि कितनी गर्म और कितनी ठंडी, तो नहीं कर सकते हाथ से। दूसरी बात, हर चीज को हाथ से चेक भी नहीं करना चाहिए। जैसे हमने गरम गरम फ्लैश को छू करके चेक करना चाहा कि गर्म है ठंडी है, तो ऐसे केस में हमारे हाथ में या किसी भी जगह पर हम जहाँ पे भी हम सेंस ऑफ टच चाह रहे हैं, वहां तो बर्निंग क्रिएट हो सकती है। तो बर्निंग की वजह से हमें नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो इसलिए हमें सेंस ऑफ टच पे नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए। इट कैन बी रिस्की फॉर अस टू डू दिस, ओके। तो
एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट की चर्चा करते हैं। एक एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि सेंस ऑफ टच रिलायबल नहीं है। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप करके भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है, दो अलग अलग कंटेनर लेने हैं। एक कंटेनर में ठंडा पानी लो, दूसरे में गर्म। अब अपना एक हाथ चले राइट, एक कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में, दोनों में हाथ ऐसे लगाकर, ध्यान रखो, दोनों हाथ एक ठंडे पानी में, गर्म पानी में। और जब आपने ये दोनों हाथ ठंडे और गर्म पानी में रखे 5 से 10 मिनट रखो। और रखने के बाद आप क्या करो, जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे तो एक तीसरा कंटेनर भी अपने पास रखो जिसके अंदर गुनगुना पानी है। 5 से 10 मिनट थोड़ा कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप उसे क्या करें, एक नॉर्मल वाटर वाला जो कंटेनर है, टैप वाटर नॉर्मल, ना बहुत ज्यादा ठंडा हो ना बहुत ज्यादा गर्म हो, तो उसके अंदर आप दोनों हाथों को डालें। तो जब आप दोनों हाथों को डालेंगे तब क्या होने वाला है, देखो इस पिक्चर से समझो। क्योंकि इस कंटेनर में ठंडा पानी था, कोल्ड वाटर, तो आपने जैसे इसके अंदर अपना हाथ डाला तो आपका हाथ भी क्या हो गया, ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया। सी लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड के लिए, ठीक है। नाउ सिंस इट इज मच कोल्डर देन द राइट हैंड, तो जैसे ही अब ये दूसरे वाटर के अंदर जाएगा तो क्या होगा, हमें पहले ये मैं पे सी ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये ठंडा था, तो ये ठंडा है। इसके कंपैरिजन में इस समय जो ये ल्यूकवार्म वाटर लिखा है, यानी गुनगुना पानी लिखा है, ये पानी अभी तो गर्म है। क्योंकि इसको तो आदत पड़ गई, लेफ्ट हैंड को आदत पड़ गई है ठंडे पानी में रहने की, है ना। तो जब ये अपने से थोड़े और गर्म पानी के कांटेक्ट में आएगा तो इसको क्या होगा, ये तो वाटर अपनी एनर्जीज को देने लगेगा और हमारा हाथ अब गर्म लगने लगेगा। आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस एक रीजन है। हाथ को आदत पड़ गई है ठंडे पानी में रहने की, लेकिन आप ठंडे पानी से निकाल करके किसी गुनगुने पानी के अंदर डाल रहे हैं, तो पानी के अंदर डालने से क्या होगा, इसको आदत पड़ गई थी ठंडे हाथ की, ठंडे पानी की, तो ठंडे पानी में आदत पड़ गई थी, यानी हाथ बहुत ठंडा है, और जैसे आप गर्म में डालोगे तो गर्म पानी इसको अपनी एनर्जी देगा। तो ये इसको क्या लगने लगेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिसको ठंडा लग रहा था उसको गर्म लगने लगेगा। दूसरी तरफ भी इसका उल्टा ही होगा। फिर इस हाथ को आदत पड़ गई है गर्म रहने की, मैं यहाँ पर एच लिखता हूँ, ये गर्म पानी में था। तो जब ये, क्योंकि इसको गर्म रहने की आदत पड़ गई है, तो जैसे ये दूसरे कंटेनर में जाएगा, इसको गर्म रहने की आदत है ना, तो ये दूसरे कंटेनर में जाएगा तो उसके लिए तो ये पानी बहुत ठंडा है, क्योंकि इसको तो गर्म में रहने की आदत है, तो उसके लिए तो ये पानी बहुत ठंडा होगा, है ना। और रीजन भी क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो ये अपनी एनर्जी इसको देगा, तो इसको वैसे ही ठंडा लगने लगेगा। तो जो हाथ अभी ठंडा फील कर रहा था वो हाथ फील करने लगा गर्म, और जो गर्म फील कर रहा था वो अचानक फील करने लगा ठंडा। तो भाई सेंस ऑफ टच पे तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता, है ना। तो सेंस ऑफ टच इसलिए हम कहते हैं रिलायबल नहीं है। ये अलग अलग कंडीशन में हो सकता है, बहुत बुखार हो, है ना। तो इससे क्या होता है कि सेंस ऑफ टच एक रिलायबल मेथड नहीं है किसी भी चीज को नापने के लिए कि वो कितना गर्म है और कितना ठंडा। तो कोई तो एक तरीका ऐसा हमारे पास होना चाहिए जिससे हम ये कह सकें कि इस ऑब्जेक्ट इतना गर्म है, इतना ठंडा है। तो उसके लिए एक नई यूनिट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नई चीज, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर एक्चुअली एक रिलायबल मेथड है, एक मेजरमेंट है, यानी किसी भी चीज की हॉटनेस और कोल्डनेस की मेजरमेंट को हम टेम्परेचर कहते हैं। यानी अगर हम नाप रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है, यानी उसके टेम्परेचर को नाप रहे हैं। और टेम्परेचर को नापने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर मीन्स हम उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं कि कितना गर्म है और कितना ठंडा है। सेंस ऑफ टच पे नहीं जाएंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं इसके डिफरेंस के साथ। तो जैसे कि पहला डिफरेंस है हीट का। हीट किसे कहते हैं, हमने समझा कि हीट एक ऐसी एनर्जी है जो सेंसेशन क्रिएट करती है, किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा या गर्म बनाती है। किसी ऑब्जेक्ट में से गई तो ठंडा बना दी उस ऑब्जेक्ट को, और जिसके अंदर गई उसको गर्म बनाती है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक तरीका है जिसमें हम नापते हैं कि कितना गर्म वो ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करें। ये एनर्जी है, ठीक है, जो सेंसेशन क्रिएट करेगी, यानी हो इसकी वजह से रहा है। सो इट इज द कॉज, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है।
तो इसके शिफ्ट होने की वजह से एक जगह पर चीज बहुत गर्म हो गई, दूसरी जगह पर ठंडी होने लगी, और ऐसा कब तक चला जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएगी। तो टेम्परेचर एक इफेक्ट है, हीट एनर्जी कोज है, यानी हमारी बर्फ तो बहुत ठंडी थी, है ना, पर वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में आने पर मेल्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इसने हीट एनर्जी गेन कर ली, सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले ली थी। तो हीट एनर्जी एक कारण थी जिसकी वजह से बर्फ का टेम्परेचर बढ़ा, और बर्फ का टेम्परेचर बढ़ा, इसकी वजह से बर्फ पिघल गई। तो हीट एनर्जी कॉज है और टेम्परेचर उसका इफेक्ट है। तो पहले पॉइंट में कहा हीट एक ऐसी एनर्जी है जो सेंसेशन क्रिएट करती है हॉटनेस और कोल्डनेस की, और टेम्परेचर का मतलब है हम ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट उस एनर्जी के शिफ्ट की वजह से, उस एनर्जी की वजह से कितना गर्म और कितना ठंडा है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक एनर्जी है तो हम इसको जनरली किस में मेजर करते हैं? जूल में और कैलोरीज में। ठीक है, जबकि आपको बहुत कॉमनली याद होगा, पता होगा कि हम लोग बुखार नापते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में, किसी चीज के टेम्परेचर को नापते हैं सेल्सियस में। एक यूनिट और है जिसकी हम बात करेंगे केल्विन में। तो जनरली ये इसकी यूनिट्स हैं जिसके अंदर अपना टेम्परेचर हम रिपोर्ट करते हैं। ओके, तो हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन की भी बात की थी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने वाली एनर्जी को हीट एनर्जी कहते हैं। तो ऐसे टाइम पर एनर्जी मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर से हम मेजर करते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कितनी एनर्जी गई। दूसरी तरफ टेम्परेचर को कैलोरीमीटर से नहीं नापते, टेम्परेचर को नापने के लिए यूज करते हैं हम थर्मोमीटर, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट जो हम बात कर ही चुके हैं कि हमेशा जब भी दो बॉडीज होंगी, ये टेम्परेचर ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान से सुनिए, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट एनर्जी ट्रेवल करती है। ठीक है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के टेम्परेचर अलग है, ध्यान रखिए टेम्परेचर पर जोर दे दें, टेम्परेचर अलग है तो हीट एनर्जी फ्लो करेगी, है ना। तो व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स दे आर हैविंग अ टेम्परेचर डिफरेंस, तो एनर्जी जो जाती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ उसको हम बोलते हैं हीट। ठीक है, जबकि टेम्परेचर को हम कह सकते हैं सिंपली, टेम्परेचर क्या है? ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की। अब थोड़ा सा उसको जल्दी से ब्रीफ में समझ लेते हैं, मॉलिक्यूल का मतलब क्या है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी बड़ी चीज किसी छोटी छोटी चीज के रिपीट होने से बनती है। जैसे घर हमारा किससे बना है? कमरों से। कमरे किससे बने हैं? ईंट से बने हैं, ब्रिक से बने हैं, है ना। अब ब्रिक फिर फर्दर किससे बनी है? सैंड सॉइल से मिलकर के बनी है। तो ऐसी कोई भी चीज होती है जो छोटी से छोटी चीज जो रिपीट होती है वो मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी हर चीज में मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई छोटी से छोटी चीज। तो आप ऐसा आइडिया लगा सकते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, होते हैं छोटे छोटे। तो उनकी जो वो हमेशा मूव करते रहते हैं, उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। हम इतना वैसे डिटेल में नहीं जा रहे हैं अपने 7th क्लास के हिसाब से, पर हमें पता होना चाहिए हम उन मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर कहते हैं। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। पहला डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं कि हीट क्या है? एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से किसी चीज में हॉटनेस और कोल्डनेस जैसी सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। जबकि कितना हॉट और कितना कोल्ड है ये हम टेम्परेचर से मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट कोल्ड है, हॉट है, वो हीट की वजह से है, पर कितना है वो टेम्परेचर है। फिर हमने बात की कि हीट एनर्जी एक कारण है और टेम्परेचर उस कारण का असर, यानी कॉज, और दूसरा है इफेक्ट। तीसरा हमने बात की कि एक जूल यानी कैलोरीज में मेजर किया जाता है, और ये केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना हीट एनर्जी की शेयरिंग हो रही है इसको कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं, जबकि टेम्परेचर को जनरली हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। और लास्टली हमने डिस्कस करा कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हायर टू लोअर की तरफ एनर्जी जाएगी। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर का मतलब क्या है? किसी भी सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल्स उसके इंटरनली हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। तो आज हमने पूरी बात की, आज हम समझ गए हैं कि हीट किसे कहते हैं, एनर्जी को। ठीक है,
फिर हम बात की हमने कि सेंस ऑफ टच एक रिलायबल मेथड नहीं है, और लास्टली हमने बात की कि हीट और टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।